हेलो गाइस। आज हम देखते हैं कि कल रात को आपके पर्सन किस सोच में थे, आपको लेकर क्या उनकी सोच थी, किस तरह से वो आपके इस रिलेशन को सोच रहे थे या किस तरह की उनकी सोच थी। तो कल रात की एनर्जी हम पिक करने की कोशिश करते हैं। आप लोग अपना फोकस अपने पार्टनर पे बनाए रखिए और जब तक मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पार्टनर का 3 टाइम नाम लीजिए और उनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद कीजिए। उनके साथ बिताए हुए बहुत उन मोमेंट को याद कीजिए जो आप लोगों के लिए यादगार हों। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कल रात की क्या एनर्जी थी। प्लीज व्यूवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कल रात की क्या एनर्जी थी। प्लीज गॉड मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कल रात की क्या एनर्जी थी उनको लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कल रात की क्या एनर्जी थी मेरे व्यूवर्स को लेकर। पहला कार्ड हमारा आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, द टावर, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कल रात की क्या एनर्जी थी। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कल रात की क्या एनर्जी थी। प्लीज गॉड मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कल रात की क्या एनर्जी थी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हेरमिट, 7 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम में है 10 ऑफ कप्स। गाइस मुझे ये यहाँ एनर्जी पिक हो रही है, वो ये हो रही है कि आपके पर्सन कल रात किसी 2 सिचुएशन में अपने आप को जगल कर रहे थे। वो 2 सिचुएशन को लेके चल रहे थे। हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या उनकी लाइफ में ऐसी कोई 2 सिचुएशन है जिनको आपको जगल कर रहे थे। और मुझे मतलब 60% ये लग रहा है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और वो अपनी फैमिली और आपको लेके बहुत कंफ्यूज थे। उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो अपनी फैमिली की तरफ आगे बढ़े या आपकी तरफ आगे बढ़े। और उनकी लाइफ में इस समय कोई ना कोई ऐसी मेजर चेंज आया हुआ है जिससे उनकी पूरी नींव हिल चुकी है। शायद आप अब उनके साथ कांटेक्ट में नहीं हो या नो कांटेक्ट में हो या लेस कांटेक्ट में हो। वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ ट्रेवल करके मिलने आना चाहते हैं। वो आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस टावर मूवमेंट के बाद ये हमारे ऊपर जो भी इस तरह की प्रॉब्लम आई है या जो भी हमारी लाइफ में सिचुएशन चल रही है उसको मैं कैसे हैंडल करूं। वो इस बात के लिए बहुत डीप थिंकिंग भी कर रहे हैं कि मुझे उसके पास जाना तो है लेकिन किस तरह से जाना है। और आपकी इस बार मैं अगर जाऊंगा तो सच्चाई के साथ, क्लियरिटी के साथ जाऊंगा। वो आपको स्पाई भी बहुत कर रहे हैं, आपको बहुत दूर से देख भी रहे हैं कि आप पूरी नज़र बना के रखी हुई है कि आप किस तरह से रह रहे हो, क्या कहाँ हो, क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, किस तरह की, या आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो उनके थ्रू वो आपसे आपकी जानकारी ले रहे हैं। और मुझे यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी भी नज़र आ रही है कि कोई एक ऐसी लेडी फिगर है
जो इनको बहुत कंट्रोलिंग करके रखती है, जो इनको डोमिनेट करती है, कंट्रोल करती है, इनके ऊपर पूरा फोकस बना के रखती है कि ये कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह की सिचुएशन में है। पूरा कंट्रोल उस लेडी का इनके ऊपर रहता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी डिप्रेस एनर्जी में है। बहुत मतलब इनकी लाइफ में तूफान सा आया हुआ है आपके बिना, लेकिन ये इनका में आपके लिए बहुत पैशन है, आपके लिए बहुत पैशनेट हो रहे हैं। ये आपके लिए फायरी एनर्जी भी इनके अंदर बहुत आ रही है। ये आपके साथ अपना लाइफ का आगे एक हैप्पी होम भी देखना चाहते हैं। ये आपके साथ अपनी लाइफ को ग्रोथ में भी देखना चाहते हैं। ये आपके साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एक्सपेंड करना चाहते हैं। ये इनकी डीप थिंकिंग में आया है कि कल रात ये सोच रहे थे। और दूसरा, इन्होंने अपने इमोशंस को अपनी फैमिली से या जो भी इनकी लाइफ में सेकंड ऑप्शन है उससे गार्ड कर रखा है। इन्होंने अपने इमोशन को गार्ड कर रखा है। ये अपने आप को किसी को बता नहीं रहे कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ। ये बाहर से कुछ और दिखा रहे हैं, अंदर से कुछ और है। अंदर से ये आपके लिए बहुत डीप फीलिंग रख रहे हैं, बहुत इमोशनली हो रहे हैं, बहुत फायरी एनर्जी इनके अंदर आ रही है, बहुत पैशन आ रहा है इनके अंदर। लेकिन ये बाहर से किसी को शो नहीं कर रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं, क्यों इनके लाइफ में ये सब हो रहा है। तो चलिए क्लैरिफिकेशन और ले लेते हैं कि प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गॉड मुझे बताएं कि 2 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गॉड मुझे बताएं कि 2 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गॉड मुझे बताएं कि 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज यूनिवर्स, ज़्यादा है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गॉड मुझे बताएं कि 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गॉड मुझे बताएं कि 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गॉड मुझे बताएं कि 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। 10 ऑफ वांड्स, 2 आ गए, सॉरी। द व्हील ऑफ फॉर्चून, मैं दोनों ले रही हूँ। गाइज, जैसा कि मैंने बोला कि ये 2 सिचुएशन में अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरफ जाएं। तो यहाँ पर जो क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड निकले हैं वो 10 ऑफ वांड्स निकला हुआ है और द व्हील ऑफ फॉर्चून निकला हुआ है। 10 ऑफ वांड्स से ये पता चल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का बर्डन ले रहे हैं और उस साइकिल को ये ख़त्म करना चाहते हैं, उस सिचुएशन को ये ख़त्म करना चाहते हैं जिसका ये बर्डन ले रहे हैं। और उसके बाद ये आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको अपनी फैमिली के रूप में, आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड मटेरियल के रूप में देखते हैं और उसी के लिए ये अपने इस साइकिल को ख़त्म करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। प्लीज़ गॉड मुझे बताएं कि किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। प्लीज़ गॉड मुझे बताएं कि किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। प्लीज़ गॉड मुझे बताएं कि किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। प्लीज़ गॉड मुझे बताएं कि किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। प्लीज़ गॉड मुझे बताएं कि किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। 7 ऑफ वांड्स और 6 ऑफ कप। गाइज, मैंने पहले भी आपको बोला कि जैसा कि, और एक चीज़ और है कि यहाँ पे 7 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर और 9 नंबर, ये आप लोगों के लिए किसी भी तरह से रेजोनेट करता होगा। आप देखिएगा कि शायद आपका डेट ऑफ बर्थ मंथ हो या इस डेट पे आप मिले हो, बिछड़े हो, आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ मंथ हो। आप इनके लाइफ के चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या आप इनके साथ बहुत अच्छे से पास्ट में आप इनके साथ जॉब में थे, या इस पास्ट में आप इनके साथ, मुझे चाइल्डहुड फ्रेंड की ज़्यादा वाइब आ रही है। तो मैं यही बोलूँगी कि ये आपकी तरफ ही बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें आपकी प्यार, आपके इमोशंस की बहुत याद आ रही है और इसी वजह से ये अपने आप को बाकी लोगों से गार्ड कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें और किसी की इमोशन और
फीलिंग का अब कोई मतलब ही नहीं बनता है। इन्होंने अपने आप को गार्ड कर रखा है कि मुझे सिर्फ अगर बढ़ना है तो उसकी तरफ बढ़ना है, अपने पर्सन की तरफ बढ़ना है, बाकी अब किसी के लिए मेरे दिल में कोई इमोशंस नहीं है। द फूल को क्लैरिफाई कीजिए, द फूल को क्लैरिफाई कीजिए गॉड, द फूल को क्लैरिफाई कीजिए, द फूल को क्लैरिफाई कीजिए गॉड। द हाई प्रिस्टेस और द स्टार बॉटम में। गाइस यहाँ पर मुझे फैमिली की वाइब्रेशन, पहले भी मैंने बोली कि फैमिली की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। फैमिली का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या फैमिली की बातों को ये ज़्यादा मानते हैं, फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है, इन्हें पता है कि आप वो ब्राइटनेस हो इनकी लाइफ की, जो इनकी लाइफ में अगर आ जाती है तो सारी सिचुएशन इनकी जो बस्ट हो गई है या टावर मूवमेंट में कन्वर्ट हो गई है, या जो इनकी लाइफ में तूफान चल रहे हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा आपके प्यार से, आपके नेचरिंग केयरिंग नेचरिंग मदरली नेचर से। आप उन सब चीज़ों को हील कर दोगे इनको। ये हीलिंग का भी कार्ड है, ये आपसे चाह रहे हैं कि आप इनको लव वाली हीलिंग सेंड करो। ये आपसे इस तरह की सोच रख रहे थे कल रात में कि आप इनके लिए फिर से पहले जैसी प्यार इनको दो, फिर से पहले जैसा इनको वो लम्हे ये जिए जिनमें वो अपने आप को हील महसूस करते थे, जिसमें वो अपने आप को ये महसूस करते थे कि मैं अब पूरी तरह से एक अच्छे व्यक्तित्व का, या बोल सकते हैं कि एक पर्सन की लाइफ में जो अवेंडेंस होती है वो ये आपके साथ महसूस करते थे, बाकी किसी के साथ नहीं महसूस करते हैं। यही चीज हमारे बॉटम ऑफ द डेक में भी निकल कर आई है कि आपके साथ ही अपनी फैमिली को देख रहे हैं। प्लीज गॉड मुझे बताइए कि टावर मूवमेंट किस वजह से आया है। प्लीज गॉड मुझे बताइए कि टावर मूवमेंट किस वजह से आया है। प्लीज गॉड मुझे बताइए कि इनकी लाइफ में टावर मूवमेंट कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज गॉड मुझे बताइए कि इनकी लाइफ में टावर मूवमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। द एम्परर और क्वीन ऑफ कॉइन। गाइज इनके लाइफ में जो टावर मूवमेंट आया है वो इनकी ईगो की वजह से आया है। इन्होंने पास्ट में आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जो इन्हें देनी चाहिए आपको। ये आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहे। इनके मन में तो आपके लिए बहुत इमोशंस थे, लेकिन इन्होंने कभी जाहिर नहीं किए, इन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किए इस सब चीज़ों को, जो आज इनकी लाइफ में टावर मूवमेंट के रूप में आया हुआ है। और ये अपने आप को बहुत ज़्यादा जो पहले अथॉरिटी पर्सन मानते थे जब आप इनके साथ थे, आज ये बिल्कुल अपने आप को पावरलेस मान रहे हैं। इनको मालूम है कि आप अगर इनकी लाइफ में नहीं हो तो इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। आप ये किसी भी तरह की अथॉरिटी में नहीं है, क्योंकि उसके साथ ही क्वीन ऑफ कॉइंस का भी कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है कि अगर आप इनकी लाइफ में होते या आप इनकी लाइफ में रहोगे तो ही इनकी लाइफ में ये अपनी अथॉरिटी में रह पाएंगे, वरना ये अपनी अथॉरिटी को लूज करते हुए दिख रहे हैं, ये पावरलेस होते हुए दिख रहे हैं। ये आपको कल रात ये मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये सोच रहे थे कि काश आप इनकी लाइफ में फिर से वापस आ जाओ, और जब आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओगे तो इनकी अथॉरिटी, इनका जो भी ऑरा है वो सब पूरा हो जाएगा। पहले इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड इसलिए लिया क्योंकि ये समझते थे कि मैं ही बहुत अच्छा हूँ, मैं ही बहुत पर्सनालिटी वाइज अच्छा हूँ, मैं ही बहुत इमोशन वाइज अच्छा हूँ, मैं ही बहुत लुक वाइज अच्छा हूँ। मतलब इनको अपने आप पे बहुत ईगो था, इनको अपने आप पे बहुत घमंड था कि आपके बिना ये अच्छे से जिंदगी एक्सपेंड कर पाएंगे। लेकिन जब आप इनकी लाइफ में आज नहीं हो, या आप इनकी लाइफ से नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में हो, तो आज इनको ये लग रहा है कि उसके बिना तो मेरा कोई पावर है ही नहीं, उसके बिना तो मैं कुछ हूं ही नहीं। वो मेरी क्वीन है जिसकी वजह से मैं अपने आप को एक अथॉरिटी पर्सन मानता था। आज इनको ये रियलाइज हो रहा है कि आपका उनकी लाइफ में नो कांटेक्ट में जाना या लेस कांटेक्ट में जाना या सेपरेशन में जाना उनके लिए बहुत बड़ा टावर मूवमेंट है जो वो आज फेस कर रहे हैं आपके उनके पास ना होने से।
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज गॉड। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज गॉड। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कॉइन्स। जैसा कि मैंने बोला कि ये अपने आप को बहुत स्टक एट ऑफ वॉन्ड्स और सेवन ऑफ कॉइन हमारा बॉटम में आया हुआ है। तो एट ऑफ वॉन्ड्स से ये पता चल रहा है कि ये आपकी तरफ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये आपकी तरफ न्यू बिगनिंग का ऑफर लेकर आना चाहते हैं। और ये आपके इस कनेक्शन में अपना जो पहले एफर्ट नहीं दिखा रहे थे या जो पहले नहीं सोच रहे थे इस कनेक्शन के बारे में, अब वो ये सोच रहे हैं कि आपने इनको कितना अच्छे से नेचरिंग, केयरिंग और मदरिंग नेचर दिया, इनको कितना अच्छे से इस रिश्ते रिलेशन को ग्रोथ में लाए, आप कितना अच्छे से इनको समझ रहे थे, सब कुछ था, लेकिन ये उस चीज को नहीं समझ पा रहे थे और ये सिर्फ अपनी अथॉरिटी में बैठे हुए थे, ये सिर्फ अपने ईगो में बैठे हुए थे, जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट दिखाई दिया। लेकिन अब ये आपके रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं और हार्ड वर्क करना चाहते हैं। ये आपकी तरफ कम्युनिकेशन को भी करना चाहते हैं, ये आपकी तरफ कॉल, टेक्स्ट, मैसेज भी करना चाहते हैं, ये आपके साथ ही अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, ये सब चीजें ये आपसे कहना भी चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज गॉड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। नाइन ऑफ कप्स और बॉटम में है टू ऑफ सॉर्ड्स। देखिए गाइज, मैंने पहले ही बताया कि ये आपके लिए बहुत पैशनेट है। नाइन ऑफ कप्स भी यही इंडिकेट कर रहा है कि ये आपके लिए बहुत पैशन रखते हैं, इनके अंदर बहुत इमोशन इस समय जागृत हो रहे हैं। आपको देखकर, आपकी ब्यूटी को देखकर, आपके ऑरा को देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर इनको लग रहा है कि मैं किसी भी तरह से आपके पास पहुंच जाऊं। लेकिन उसके बाद भी ये दो सिचुएशन को जगल कर रहे हैं, लेकिन अब ये दो सिचुएशन में जगल ना करके किसी एक सिचुएशन के डिसीजन पे पहुंचना चाहते हैं कि जिसमें मुझे खुशी मिले, जिसमें मुझे प्रायोरिटी मिले, जिसमें मुझे अपने होने का एहसास हो, उस रिश्ते को ये अपनाना चाहते हैं। द हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए गॉड प्लीज। द हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए गॉड प्लीज। द हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए गॉड प्लीज। द हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए। द मैजिशियन और एट ऑफ कॉइन्स। गाइज, ये हर कीमत पे आपको पाना चाहते हैं, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे अपने परिवार वालों से झगड़ना पड़े, चाहे उन्हें प्यार से समझाना पड़े, चाहे उन्हें किसी भी तरह से गुस्से से समझाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, ये आपके रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके रिश्ते में, इस रिश्ते में हार्ड वर्क करना चाहते हैं। इस रिश्ते के लिए ये हो सकता है कि ट्रेवल करके भी आपसे मिलने आए, या इस रिश्ते के लिए अब हार्ड वर्क करके ये आपके इस रिलेशन को पूरा फैमिली में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इनको अब समझ में आ रहा है कि ये आपके बिना कुछ भी नहीं है, आपके बिना इनकी कोई भी ग्रोथ नहीं है, कोई भी एबंडेंस नहीं है, कोई भी इनकी लाइफ में खुशियां नहीं है। तो ये आपकी तरफ ही अब हार्ड वर्क करना चाह रहे हैं, क्योंकि सेवन ऑफ कॉइन्स भी यही बता रहा है और एट ऑफ कॉइन्स भी यही बता रहा है। चलिए देखते हैं कि सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए गॉड। गॉड सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए गॉड। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, द जजमेंट। और बॉटम ऑफ द डेक में है फाइव ऑफ सॉर्ड्स। गाइज, आप खुद देखिए कि
7 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करने पे हमारा द 2 ऑफ वांड्स निकला है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये अपनी जो 2 सिचुएशन है उसमें से एक को लीव करके आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये कार्ड आपको देखिए कि एक वांस जो है वो पीछे की तरफ है और दूसरा आगे की तरफ है, और ये बंदी उस वांस को देख रही है जो आगे की तरफ है, जो कि आपकी तरफ है, तो ये उसकी तरफ बढ़ेंगे। और दूसरा जजमेंट का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि इनको किसी जो इनकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया है वो उनको किसी तरह का कर्मा फेस करना पड़ रहा है, जो इन्होंने शायद आपके साथ किया हो या किसी और के साथ किया हो। इन्होंने जो भी किया है इनकी लाइफ का वो कर्मा इनको मिल रहा है बैक रिटर्न टावर के रूप में। और बॉटम में जो निकल कर आया है वो 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल के आई, जो सीधे इंडिकेट कर रही है कि इन्होंने आपको पास्ट में बहुत चीटिंग वाली एनर्जी दी है। इन्होंने बहुत चीट किया है आपके साथ, किसी भी तरह से चीट किया है। इन्होंने इमोशनली चीट किया हो, फाइनेंशियली चीट किया हो या फिजिकली चीट किया हो। इन्होंने बहुत अब्यूजिव रिलेशन आपके साथ चलाया, जिस बात का गॉड इनको टावर मूवमेंट और जजमेंट को देकर इनको पनिश कर रहा है कि आपने जो भी उस बंदी के साथ किया उसका ये आपको रिवार्ड मिल रहा है टावर और जजमेंट के रूप में। तो ये किसी अपनी कार्मिक साइकिल को फेस कर रहे हैं जो कि बैड वे में थी, लेकिन अब आगे जाके ये अच्छे वे में कन्वर्ट होने की पूरी उम्मीद है कि जो इनकी साइकिल चल रही थी वो बैड वे में चल रही है। लेकिन ये जो बाकी जो कार्ड निकल कर आए हैं वो सारे गुड वे के निकल कर आए हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि इनकी जो बैड साइकिल चल रही थी वो अब धीरे धीरे इनको कर्मा के रूप में मिल रही है और ये आगे जाके अच्छे वे में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि इनकी जो रात की फीलिंग थी आपके लिए, जो आपके लिए ये सोच रहे थे, तो वो तो यही सोच रहे थे कि आपके साथ ही इनका फ्यूचर है, आपके साथ ही इनकी फैमिली है, आपके साथ ही इनकी ग्रोथ है, आपके साथ ही इनका अबंडेंस है। ये सारी चीजों को सोच रहे थे और सारी चीजों से निकलने के रास्ते भी ढूंढ रहे थे। तो अब देखते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इस रिलेशन को लेकर। प्लीज एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। Listen to your intuition. Helpful people. प्लीज एंजल्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। पीसफुल रेजुलेशन और बॉटम में निकल कर आया इन द नियर फ्यूचर। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, लोगों की हेल्प करें, लोगों की मदद करें, आप अपनी ऑरा में रहें, आप अपने अथॉरिटी में रहें। आप जैसे चल रहे हैं, आप जैसे जिस ग्रोथ में चल रहे हैं, जिस एबंडेंस में चल रहे हैं, या आप नहीं चल रहे हैं तो आप अपनी एबंडेंस को बढ़ाएं, आप मेडिटेशन करें, आप लोगों की हेल्प करें। और एंजल्स आपसे कह रही हैं कि इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा। आप जो भी करेंगे आपकी लाइफ में वो सब रिटर्न आएगा। चाहे आप अच्छे वे में करेंगे तो अच्छा रिटर्न आएगा, बुरे वे में करेंगे तो बुरा रिटर्न आएगा। तो एंजल्स आपसे यही कह रही हैं कि आप लोगों की हेल्प करें, आप अपनी इंट्यूशन को सुने, आप अपने ऑरा पे ध्यान दें, आप अपने ऑरा को क्लीन करें, आप अपने मेडिटेशन पे ध्यान दें और भविष्य में आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज आएंगी, बहुत अच्छे ग्रोथ आपके लिए आएगी। एंजल्स आपसे यही गाइडेंस बोल रही है। तो अगर आप मेरी रीडिंग आपके सिचुएशन से कनेक्ट करी हो, आपसे कनेक्ट करी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।